दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ दो बड़ी खबरें सुनाने के लिए। आप सबका स्वागत है। बड़ी खबर मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके और सबका भुगतान आरंभ हो सके। दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि हम कहते थे कि वर्ष 2023 को हम भुगतान वर्ष के रूप में मनाएंगे और वर्ष 2023 में निश्चित रूप से हमारा संघर्ष भी रंग लाएगा और कोई न कोई ऐसा चमत्कार भी होगा जिसके द्वारा वर्ष 2023 में ही देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान आरंभ हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है कि कल 18 जुलाई 2023 को अक्षय ऊर्जा भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय सहारा रिफंड के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है और कुछ मतलब बतौर उद्घाटन कुछ लोगों का पेमेंट कल ही मिल जाएगा। केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह इस पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि देश के 13 करोड़ लोग सहारा इंडिया परिवार की ठगी का शिकार बने हैं। हजारों साथियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, कितने ही घर से बेघर हो गए हैं सहारा की ठगी के कारण। अगर कल से उनका भुगतान आरंभ हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात मैं समझता हूँ हमारे देश के ठगी पीड़ितों के लिए दूसरी नहीं हो सकती। ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दें कि जिस तत्परता से वह सहारा इंडिया परिवार के ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए कल पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, उसी तरह वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जेकेसी, गैब, किसान एग्रो, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, जनशक्ति मल्टी स्टेट और इस तरह की जो हजारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिनका पैसा भी लगभग कमोबेश जिस तरह से सहारा इंडिया परिवार का पैसा सेबी के पास था या और दूसरी एजेंसीज के पास था, उसी तरह से इन तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का धन भी सेबी या सरकार की एजेंसीज ईडी के पास ही है। इसलिए सरकार को द्वेष भावना ना रखते हुए, भेदभाव ना करते हुए देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सहारा की तर्ज पर ही आरंभ कर देना चाहिए। सहारा से कोई विशेष प्रेम अगर सरकार को है तो उस प्रेम को वो देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में बांटें, क्योंकि सरकार का यही दायित्व होता है कि वो किसी नागरिक के साथ, किसी अपराध पीड़ित के साथ, किसी ठगी पीड़ित के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूंगा मोदी सरकार से कि वो देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए भुगतान पोर्टल लॉन्च करे। चाहे वो ठगी पीड़ित पीएसीएल पल्स के हों, सहारा इंडिया परिवार के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, जीसीए मार्केटिंग के हों, और आपका क्या बोलते हैं बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, रोज वैली, पिनकॉन और ये जितनी भी है मैक्स वगैरह, इस तरह की जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन सबके पीड़ितों का पैसा सरकार को जल्दी से जल्दी वापस कर देना चाहिए। अगर सरकार ने भेदभावपूर्ण नीतियों का अनुसरण किया कि एक का पैसा वापस कर दिया, दूसरों का नहीं किया, तो इससे तनाव बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी
और देश के मन में ये भाव जाएगा कि सरकार भी उनके साथ भेदभाव करती है। दोस्तों, अच्छी बात है, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है सरकार को, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे ये सिद्ध हुआ कि सरकार चाहे तो बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के ठगी पीड़ितों का भुगतान कर सकती है। चूंकि जो सहारा के लिए प्रोसेस शुरू किया है या करने जा रही है, कल 18 तारीख को लॉन्च हो रहा है पोर्टल, भुगतान पोर्टल, ये किसी कानून और नियम के दायरे में नहीं आता। ये सरकार ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग करके सहारा के पीड़ितों को भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो जब ये सिद्ध हो गया कि सरकार बिना किसी नियम और कानून के भी देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का किसी एक वर्ग का भुगतान कर सकती है, तो तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भी भुगतान किया जा सकता है, सरकार कर सकती है। लेकिन चूंकि आप तमाम साथी सरकार पर ये नैतिक दबाव बना नहीं पा रहे, इसलिए सरकार देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ भेदभाव बरत रही है, द्वेष रख रही है। और जब आप एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो यही सरकार होगी, आप भी वही सब होंगे। आपके लिए भी सरकार को पोर्टल लॉन्च करना पड़ेगा भुगतान का, और आपका भुगतान करना पड़ेगा, ये तय है, निश्चित है। वैसे भी वर्ष 2023 में ये होना ही है। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, देश के 42 करोड़ जिस भी कंपनी के हों, जिनका भी भुगतान अभी तक लंबित है, आपकी जमा राशि आपको वापस नहीं मिली है, तो आप सबको 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आना है दोस्तों, और सरकार से पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ ये मांग करनी है कि जिस तरह से आपने सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च करके उनका भुगतान आरंभ कर दिया है, उसी तरह हमारा भी करें। अन्यथा हम इस भेदभाव और द्वेष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश में आरंभ करेंगे। पहली खबर मैंने बता दी, अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत कर दिया, और ये होना है दोस्तों, इसलिए निश्चिंत रहना, सबके लिए होगा ये। केवल आपको संगठित होने की ज़रूरत है और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने की ज़रूरत है। दूसरी एक बुरी खबर भी दोस्तों कल महाराष्ट्र के नागपुर से आई। महाराष्ट्र के नागपुर में PACL पल्स कंपनी का एक दफ्तर था, और वहाँ जो भी लोगों ने अपनी मैच्योरिटी के दस्तावेज थे वो उस दफ्तर में जमा कर दिए थे, वो तमाम कागजात उस दफ्तर को चलाने वाले लोगों ने कबाड़ी को बेच दिए, जो रंगे हाथों कबाड़ी को बेचते हुए पकड़े गए। उसका वीडियो भी बना करके पीड़ितों ने वायरल किया है। मैंने भी युगांतर न्यूज़ पर उसको लगाया है, आज ही आप देख सकते हैं। मेरा इससे पहले का जो वीडियो है वो उसी खबर का वीडियो है। तो दोस्तों, जिस PACL पल्स के लिए चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोढ़ा साहब की कमेटी बनाई गई निगरानी के लिए, सेबी को भुगतान की जिम्मेदारी वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, उस PACL पल्स कंपनी के जमाकर्ता परिवारों के कागजात अगर इस तरह से सरेआम कबाड़ी को बेचे जा सकते हैं, तो बाकियों का क्या होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये लोढ़ा कमेटी की, सेबी की लापरवाही है। PACL पल्स के जितने भी दफ्तर हैं देश भर में, उन सबको सीज कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन सेबी ने और लोढ़ा कमेटी ने ऐसा नहीं किया। देश में बहुत सारे स्थानों पर आज भी PACL पल्स के जो दफ्तर थे, जहां लोगों की जमा राशि के महत्वपूर्ण कागजात जमा हैं, वो अभी तक सेबी और लोढ़ा कमेटी ने सीज नहीं किए हैं, अपने कब्जे में नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, इसका कोई भी कारण हो सकता है, कोई भय हो सकता है, कोई प्रलोभन हो सकता है, कोई दबाव हो सकता है, कोई लापरवाही भी हो सकती है। तो लापरवाही तो निश्चित रूप से है। ये आगरा में, हमारे पड़ोसी ज़िला है आगरा, उत्तर प्रदेश का ही, वहाँ PACL के दफ्तरों में गेस्ट हाउस खोले हुए हैं ठगों ने, तमाम कागज़ खुर्द-बुर्द किए हैं।
अलीगढ़ में पीएसीएल का दफ्तर ऐसे ही है, वहाँ खुर्द-बुर्द किया जा चुका है। कानपुर में पीएसीएल का दफ्तर ऐसे ही है, लखनऊ में ऐसे ही है। बहुत सारी जगहों पर मुझे पता है कि पीएसीएल के जो दफ्तर थे, जो उनकी अपनी बिल्डिंगें थीं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। उनमें जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है जिस तरह से कल नागपुर में किया गया। तो ये लापरवाही किसकी है? अब सीबी कहता है कि जी आपने कागजात कंप्लीट नहीं किए इसलिए आपका रिफंड नहीं दिया जा रहा है। 17,000 तक का कर रहा है ना वो। तो कागजात कहाँ से कंप्लीट करोगे? कागजात तो कबाड़ी को बेच दिए जाएंगे, कबाड़ी आगे बेच देगा और वो गला के ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो सीबी और लोढ़ा कमेटी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, चूँकि पीएसीएल भी बड़ा स्कीम है। देश के 6 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों का मेहनत का, खून पसीने का पैसा पीएसीएल पल्स में डूबा है और जो बाया से भी सब सरकार के पास है। तो मेरा साथियों, आप सबसे भी आग्रह है कि जो भी पीएसीएल पल्स के पीड़ित हों चाहे किसी और कंपनी के, उन सब को बहुत सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो इस तरह के वाक़यात, दर्दनाक दुखद घटनाएं हम होते हुए देख रहे हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए आपको सबको हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन से जुड़ना चाहिए, इसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए, ताकि हम नागरिक निगरानी समिति बनाकर देश की तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ठगों की निगरानी कर सकें, सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल सकें। ये जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो टोगो के हों, जीसीए के हों, बाइक बोट के हों, बाइक बोट का दफ्तर भी अभी तक खुला पड़ा है, जो हेड ऑफिस था यहीं ग्रेटर नोएडा में, दादरी में, वो अभी तक खुला हुआ है। तो ये सरकार की जो एजेंसी हैं या जो सरकार है, सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, ईओडब्ल्यू है, एसओजीज हैं, ये कर क्या रही हैं? इन दफ्तरों को इमीडिएट सीज क्यों नहीं किया गया? तमाम डॉक्यूमेंट सीज क्यों नहीं किए गए? इनकी पोर्टल्स को, इनकी वेबसाइट्स को सीज क्यों नहीं किया गया? उनका डाटा जो है अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? कल आप प्रमाण मांगोगे भुगतान के वक्त, तो कहाँ से प्रमाण देंगे? प्रमाण तो आप स्वयं सारे समाप्त करवाए ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कल अमित शाह पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं सारा इंडिया परिवार के रिफंड के लिए, उसके जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए। तो कहीं ये भी कोई एक धोखा ना हो, षड्यंत्र ना हो सरकार का जमाकर्ता परिवारों का वोट लेने के लिए। चूँकि आप पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद कर रहे हैं, पूरे देश भर में दीवारों पर लिखा जाने लगा है, पोस्टर जारी हो रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं लोग घरों पे, सोशल मीडिया पर दिन रात लगे हुए हैं लाखों लोग। तो इससे घबराकर कहीं सरकार कोई आपके साथ षड्यंत्र ना कर दे, खेल ना कर दे और केवल लॉलीपॉप दिखाकर झुंझुना आपके हाथ में थमा दे और आपका पैसा ना दे और आपके वोट वैसे ही लूट ले जिस तरह से ठगों ने आपकी मेहनत की जमा पूंजी को ठगा है। तो आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। सरकार इस तरह के झांसे देने में बहुत माहिर है, वो कैसे भी आपसे खेल लेगी। जिस तरह से ये ठग आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करके आपकी खून पसीने की मेहनत की रकम को हड़प ले गए, उसी तरह से सरकार भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपकी मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर 200-400 लोगों को कुछ पैसा देकर देश के 42 करोड़ परिवारों का मानसिक उत्पीड़न कर सकती है, शारीरिक शोषण कर सकती है, आर्थिक शोषण तो उसने आपका कर ही लिया है। आप जानते हैं कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश की वास्तविक आज़ादी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की गारंटी के अधिकार का उपयोग करते हुए उनके भुगतान के लिए संघर्षरत है। देश के 19 राज्यों में हमारे संगठन ने आपके भुगतान के लिए पटल स्थापित करवाए हैं, वो भी जिला स्तर पर करवाए हैं। बहुत सारी जगह प्रोसीडिंग शुरू करवाई हैं, बहुत सारी जगह ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज करवाया है, लेकिन आज भी उतनी बड़ी तादाद में ये काम नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। चूँकि 42 करोड़ लोगों का भुगतान करना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। हाँ, अगर ये पोर्टल जिला स्तर पर लॉन्च कर दिए जाएं, सख्ती का परिचय दिया जाए, कानून को
तेजी के साथ, शक्ति के साथ लागू किया जाए तो ये संभव भी है, क्योंकि यही सरकार है देश के करोड़ों किसानों को एक ही दिन में किसान निधि, सम्मान निधि दे देती है। तो ये किया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, नई बात नहीं है। और अब तो सरकार ने खुद ही मार्ग खोल दिया है आपके लिए कि चाहे कोई नियम हो या न हो, कोई कानून हो या न हो, सरकार की इच्छा शक्ति पर, उसके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो आपका पैसा बिना किसी कानून और नियम के भी आपको वापस कर सकती है दोस्तों। तो सरकार को धन्यवाद भी दिया जा सकता है, अगर ईमानदारी से करेगी सरकार सबका पैसा तो धन्यवाद देंगे सरकार को। ऐसी कोई निजी रंजिश तो है नहीं, निजी दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन अगर सरकार छल करेगी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एकजुट करेगा, उनको जागरूक करेगा, इस सरकार की खिलाफत करेगा, पूरे बेईमान सिस्टम की खिलाफत करेगा और जनमत पैदा करके आपसे भुगतान की गारंटी का अधिकार छीनेगा, अपना भुगतान प्राप्त करेगा। साथियों, मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 31 जुलाई 2023 को भूल मत जाना। देश की तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिनका भुगतान मिल जाए वो भी, चूँकि अभी तो ये कह रहे हैं कि जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी हैं, अब से पूर्व उन्हीं का किया जाएगा, सहारा वालों का। और अभी तो कल से आवेदन शुरू होंगे, कुछ प्रक्रियाएं तय होंगी, हो सकता है लंबा समय खींच ले सरकार इसमें, तो इस समय को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचने देना है। वर्ष 2023 में ही हमें वो चमत्कार करना है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो। इसलिए तमाम साथी 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा के विवश करेंगे कि सरकार समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा जल्दी से जल्दी वापस करे। जय हिंद, जय भारत।